है अपनी ईगो के साथ बोले अरे बोलने दीजिए, ये सब तो कितने लोग आते हैं कितने लोग जाते हैं, बोलने दीजिए। सुनिएगा मेरी बात को, और फिर मैं आपके पाले में बॉल को डाल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप मेरी सारी बातों को सत्यापित माने, जरूरी नहीं मेरी बातों को सच्चाई समझें। आप ये मान के चलेंगे ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लेकिन उसको सत्यापित करने की कोशिश कीजिएगा, आप पाएंगे कि मेरी एक भी बात इस मंच से मैंने झूठ नहीं बोली है, एक भी बात नहीं है। तो ये जो कंपनी है सर, ये 100% स्किल्स का जरूरत पड़ेगा, थोड़ा बहुत काबिलियत का जरूरत पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। हम आपको बताएंगे, हम आपको समझाएंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको आपके घर में आके ट्रेन करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज की डेट में ऐसा हो गया, मैं अपने घर में बैठा हूं, आप अपने घर में बैठेगा, हम जूम पे बैठ के बात करेंगे, एक एक चीज को आप समझेंगे। तो ये जो दूसरी बेंच में कूदने के लिए जरूरत पड़ता है जहमत उठाने का, ये वही जहमत है कि आपको स्किल समझना पड़ेगा। अब ये मीटर है क्या? तो मीटर एक कंपनी है जो वेब 3.0 और ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी। हमारे जो कंपनी का मुख्य उद्देश्य है, समझने की कोशिश कीजिएगा, कंपनी का मुख्य उद्देश्य है एक समुदाय को बिल्ड करना। कंपनी ने सुनिश्चित किया कि हम जो है पूरी दुनिया के अंदर अपना एक कम्युनिटी बनाएंगे। कम्युनिटी बोले तो समुदाय, समुदाय बोले तो ऐसा ग्रुप जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, ये मीटर का कम्युनिटी है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम एक कम्युनिटी बनाएंगे, और ऐसा इसलिए डिसाइड किया कि जो आज का ट्रेंड है वो कम्युनिटी का ट्रेंड है। जितना बड़ा किसी भी संस्था का कम्युनिटी होता है उतना बड़ा उसका वैल्यू होता है। और किसी ने बहुत खूब कहा है, नेटवर्क मीन्स नेटवर्क, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी नेटवर्क होगी। अगर आपका एक दुकान है तो आपका वैल्यू डिफरेंट है, आपका 100 स्टोर है तो बताइए किसका वैल्यू ज्यादा? वो 100 स्टोर का नेटवर्क है। आज किसी कंपनी के पास जितने बड़े रिटेल स्टोर्स हैं उसकी वैल्यू उतनी बड़ी है, और आपकी और मेरी वैल्यू इसलिए बड़ी नहीं है क्योंकि हम ही खुद हैं, हम अपने से आगे कहीं जाते ही नहीं हैं। इस कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि हम अपना नेटवर्क बनाएंगे पूरी दुनिया के अंदर। और आज जितनी भी कंपनियों ने नेटवर्क बनाया हुआ है वो सबसे बड़ी कंपनियां बन गई हैं दोस्त। फेसबुक, मैक्सिमम लोग इस कमरे के अंदर जितने बैठे हुए हैं सभी लोग फेसबुक यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये कंपनियां कुछ भी नहीं आपको फ्री में सर्विस दे रही हैं। लेकिन फ्री में सर्विस देने के बावजूद भी ये दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनियों में है। पैसा कहां से आ रहा है भाई? फेसबुक के लिए आपने एक पैसा नहीं दिया, व्हाट्सएप के लिए आपने एक पैसा नहीं दिया, इंस्टाग्राम के लिए एक पैसा नहीं दिया, तो ये कंपनी इतनी बड़ी बड़ी कैसे बन गई? क्योंकि ये कंपनी के अंदर जो प्राइस है वो आप हैं। दोबारा सुनिएगा, जब आप पैसा नहीं दे रहे होते ना किसी सर्विस के लिए तो आप ही पैसा होते हैं। दोबारा सुनिएगा, when you are not paying price, you are the price। जब आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो आप ही प्राइस हैं। कैसे? आपने फेसबुक यूज किया, अभी फेसबुक यूज करते करते आपके दिमाग में एक फ्रिज लेना था डबल डोर का, सैमसंग का। अब 2 दिन बाद आप देखते हैं कि फ्रिज का ऐड उस पर आपके फेसबुक पे आना शुरू हो गया है। आप गूगल का नेविगेटर यूज करते हैं, घर से निकलते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और उसमें डाल दिया बेगूसराय रेलवे स्टेशन, तो आपको बता रहे इस गली में जाइए, ट्रैफिक है, इधर जाइएगा, 2 मिनट कम लगेगा, ऐसा बोलता है ना। लेकिन बीच बीच में जब आप बात कर रहे हैं अपने दोस्त से, यार हमको एक नाइकी का शूज खरीदने का सोच रहे थे, हम पल्सर बाइक खरीदने का सोच रहे थे, तो तुरंत सुन लेगा, तुरंत सुनेगा। और जब अगली बार जब फेसबुक खोलेंगे ना तो उसमें आपको पल्सर बाइक का ऐड दिखेगा, तो आपको ही, अब आप जैसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके ऊपर पल्सर बाइक का ऐड आएगा, तो कुछ तो लोग खरीदेंगे। तो ये उनका रेवेन्यू जनरेशन का तरीका है, ये उनको पैसा कमाने का तरीका है। तो हमारा जो कंपनी है उसने भी डिसाइड किया कि हम एक ऐसा कम्युनिटी बनाएंगे और उस कम्युनिटी को हम जा जाके ट्रेन करेंगे, जैसे आज हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने का। एंड जब ये कम्युनिटी हमारे पास आज 20 लाख का कम्युनिटी बन गया है। आज हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, सोलर एसी। एक ऐसा एसी है जो सोलर ऊर्जा से चलता है, एक ऐसा एसी है जो बिजली का कंजम्पशन कम करता है। हमारे पास 20 लाख लोगों का कम्युनिटी है। अब 20 लाख लोगों का कम्युनिटी, 1000 लोगों ने तुरंत पहले दिन जब भी हमने लॉन्च किया तुरंत खरीदारी कर ली। तो दिस इज द पावर ऑफ द कम्युनिटी। अब 1000 अगर हमें एसी खरीदना बेचना होता, शोरूम खोलते, तो मेरे को लगता है 2 साल लगते बिकने में, और हमारा चुटकियों में बिक गया 1000 एसी, एक सेकंड में बिक गया।
ये पावर है कम्युनिटी का, मैन पावर। अब सवाल ये आ रहा होगा, हमारा अंदर वाले जो बड़े मियाँ है ना, वो खाट तान के जो अभी सो रहे थे, बोले अरे काहे बकवास कर रहे हैं भैया, ये कम्युनिटी करे जा रहे हैं, हम क्या करेंगे कम्युनिटी के लिए, हमारे पास क्या विकल्प है। तो आप भी अपना कम्युनिटी बना सकते हैं मीटर के साथ, आपका पर्सनल कम्युनिटी। इसलिए जो पैसा आज आप कमा रहे हैं 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, जो भी आपका मासिक इनकम है, उसको उस कम्युनिटी की मदद से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 10 गुना किया जा सकता है। सभी बताइए, ताली थोड़ा सभी बताइए। एक बार आप लोग सारे खड़े हो जाइए, खड़े होइए सारे। अब अक्सर क्या होता है ना कि राहु केतु आंख मंडराने शुरू हो गए होंगे, हम चाहते हैं, हम इतनी दूर से आए हैं, दिल्ली से चल के आए हैं, ट्रैवल करके आए इतना, हम चाहते हैं कि जो चीज हम देने आए तो आपके माथे में ड्रिल करके जाएं, तो डिसीजन आपका है फाइनली। तो मैं चाहते हैं कि थोड़ा ऑर्गेनाइज हम लोग रहें। तो मैं जब एक बोलूंगा, एक बार क्लैप करना है। क्या करना है? वन क्लैप। 1 मीन्स 1 क्लैप। देखिए, हम लोग टीम है कि भीड़ है? टीम। तो टीम हमेशा ऑर्गेनाइज होती है, सिंक्रोनाइज होती है, डिसिप्लिन होती है। तो कोनों को नीचे रखिए, और जब हम 1 बोलते हैं तो 1 एक्स्ट्रा ताली बजाएंगे, 2 बोलेंगे तो 2 बजाएंगे, और 3 बोलेंगे तो 3 बजाएंगे। रेडी? यस। ओके। सो 1। देखो भिड़वा है ये टिमुआ नहीं है, ठीक है, भिड़वा है ससुरा। क्या लोग कैसे बोलते हैं गरीब वाले? अब पहले बोले थे 1, अभी भी 1, थोड़ा थोड़ा टीम की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 भीड़ का कोई वजूद नहीं होता है, अपना निकल पड़े तो निकल पड़े। अच्छा, भीड़ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, मैं कहूँगा गलत ताली किसने बजाया था बताइए तो बोले इसने बजाया था, बोला इसने बजाया था, इसने बोला इसने, तो एक दूसरे ब्लेम करेंगे। टीम क्या बोलता है बोले मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। 1 2। देखो अभी जब दूसरे स्तर पे जाएगा फिर गड़बड़ा गया है ना, पहले स्तर पे आ गया था थोड़ा रिदम, अभी 2। चलिए, थैंक यू सो मच। जस्ट आपका थोड़ा सा बॉडी का साइंस, बॉडी का फिजियोलॉजी थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा इमोशन चेंज होगा, तो मोशन चेंज होगा कहीं ना कहीं। अदरवाइज सारे लोग सीट के अंदर बैठ के भी एसी भी चल गया तो ऐसा लग रहा था जैसे बिजनेस प्लान अभी आपको व्हाट्सएप भी कर देते हैं सर, उसी पे आ रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मीटर जो है वो कोई रातों रात अमीर बनने का मौका नहीं है। जज्बा रखते हैं, थोड़ा पेन लेने को तैयार हैं। नया चीज जब आप करेंगे तो थोड़ा सा दर्द होगा। आप जब बैठे हुए हम बोलेंगे जाके नीचे से ऊपर आइए तो आदमी हिचकिचाता है, अभी बैठने में थोड़ा मजा आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये जो कंपनी है ये 2020 में स्टार्ट हुआ एस्टोनिया के अंदर। एस्टोनिया यूके के अंदर एक जगह है, एक छोटा सा कंट्री है एस्टोनिया, वहां से इस कंपनी का शुरुआत हुआ। कंपनी का उद्देश्य क्या था? कम्युनिटी को बिल्ड करना, कम्युनिटी को बिल्ड करना, एक ऐसा कम्युनिटी जो फेसबुक जैसा हो, एक ऐसा कम्युनिटी जहां पर हम अपना माल लेके जाए, अपनी टेक्नोलॉजी लेके जाए तो तुरंत बिके। अब 2 फायदे होने वाले हैं इसमें। पहला फायदा, कंपनी को ग्राहक बना बनाया मिल गया, और दूसरा फायदा, ग्राहक को जो टेक्नोलॉजी है वो फर्स्ट हैंड मिल गया, ग्राउंड फ्लोर पे मिल गया, शुरुआती दौर में मिल गया। एक रियल एस्टेट का दौर था 2011 में, जो ऐसा भी जिसको नहीं आइडिया था रियल एस्टेट का, उसने भी पैसा बनाया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर था, जब कंप्यूटर सीखा किसी ने, छोटा मोटा कोर्स करके उसने बहुत बड़ा पैसा बनाया, क्योंकि शुरुआती दौर था। तो अभी ये जो दौर है वेब 3.0 का, ये शुरुआती दौर, अभी 2% लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अब 2% लोग की लाइन पे आप खड़े हो जाइएगा, और 98% लोगों ने पीछे से आना है, तो आपको धक्का मार के आगे लेके चले जाएंगे। आप शुरुआती 2 लोग हैं, तो पीछे से अभी पूरी दुनिया ने आना है। जब पीछे से पूरी दुनिया आएगी और आप लाइन पे लगे हुए हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको धक्का लगेगा, आप आगे बढ़ेंगे, सफलता का धक्का। तो आप शुरुआती दौर के लोग हैं। अब यहाँ पर ये हमारी टीम है, जिसमें डेनिस यू से लेकर वकास असगर, वकास आसिफ, ये सारे लोग हैं जो इंटरनेशनल इस टाइप की इस कंपनी को
फर्स्ट हैंड पे लीड करते हैं। एंड ये लोग वो हैं जिनके पास तजुर्बा है कम से कम 60 सालों का। हर एक आदमी को 15-15, 20-20 साल का तजुर्बा है। एग्रीगेट अगर मैं बात करूं तो 60 साल के तजुर्बे की कंपनी है ये। एंड फॉर्ब्स जैसी मैगजीन के अंदर, याहू फाइनेंस के अंदर इसके ऊपर इनके लेख लिखे जा चुके हैं। तो ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी इंडस्ट्री का तजुर्बा रखते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जिस टेक्नोलॉजी के बारे में इतने उत्साहित होकर बात कर रहा हूं, ये टेक्नोलॉजी है क्या? अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए इसमें कुछ है। देखिए, जब इंटरनेट का शुरुआत हुआ था तो उसको बोलते थे इंट्रानेट। कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते थे। एंड वो यूएस आर्मी ने शुरुआत किया था कि हमारे को तुरंत सिग्नल भेजना होता है तो वो बहुत इंस्टेंट सिग्नल चला जाएगा। उसके बाद इंटरनेट की शुरुआत हुई, वायरलेस इंटरनेट आ गया। इंटरनेट जब आया तो शुरू में वेबसाइट बना, 90s का दौर, www.com, इस टाइप की वेबसाइट बनना शुरू हुआ। तो वो 1.0 का दौर था। यानी जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो लाखों लोग करोड़पति बने थे। लोगों ने साइबर कैफे खोल के साइबर कैफे वाले भी लाखों रुपए कमाते थे। वो दौर था 1.0 का दौर। हम लोगों को पता ही नहीं चला और हम उसमें यूजर बन के रहे। उस टाइम में वेबसाइट आता था, आप जाइए, कोई प्रशासनिक कोई पद निकला हुआ, आप जाके वेबसाइट पे जाइए, वहां से उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट कीजिए, साइन कीजिए, सबमिट कीजिए, नौकरी का तैयारी कीजिए। तो जो वेबसाइट होता था केवल वन वे कम्युनिकेशन होता था, एक तरफा वेबसाइट। अब वो दौर दूसरा आया, उसके बाद दूसरा दौर आया 2.2 का दौर। इसमें ये वो दौर है जिसमें आजकल हम लोग रह रहे हैं। आज आपकी लाइफ बहुत आसान हो गई। टेक्नोलॉजी का ये वो दौर है जब हम दुनिया की सबसे टॉप के आयाम में हैं। आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है, खाना मंगाना है तो जोमेटो है, स्विगी है, आपको गाड़ी चाहिए तो ओला उबर है, सुने आप। अगर आपको बैंकिंग करना है तो पेटीएम है, आपका गूगल पे है, आपके पास रेलवे टिकट करने के लिए IRCTC का वेबसाइट है, एप्लीकेशन है। तो कुछ भी करने के लिए आपको बाहर जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन पंगा क्या है कि ये जो दौर है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया कि आपका प्राइवेट लाइफ खत्म हो गया है। आपने स्विगी में एक ऑर्डर दिया, अब बोला मुझको बटर चिकन खाने का है, वहां से आपको ऑर्डर आ गया स्विगी वाला। तो आपका जो डेटा है, ये इस व्यक्ति का नाम क्या है, इसका एज क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसका पिन कोड नंबर क्या है, इसका मोबाइल नंबर क्या है, ये सब वहां उस मालिक के पास, जिसका स्विगी का एप्लीकेशन है, उसके पास चला जाता है। एंड वो आपकी ईटिंग हैबिट्स को लेकर एनालाइज करता है, उस डेटा को बेच देता है। अब आपके जहन में सवाल होगा, सर क्या फर्क पड़ता है अगर किसी को पता चलता है अपने को बटर चिकन खाने का आदत है? अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तब पड़ता है कि जब आप गूगल पे करेंगे, तो गूगल पे करेंगे तो जब वो वाला डेटा उसके पास स्टोर्ड है तो आपका बैंक का डेटा भी तो हुआ। आप एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे बोलता है परमिशन दीजिए हमको। और परमिशन क्या मांगता है कि आपके कॉन्टेक्ट को हम देख सकते हैं, आपके मोबाइल को हम देख सकते हैं, आपकी फोटोज को हम देख सकते हैं, आपकी वीडियोज को हम देख सकते हैं। और आप बोलते हैं यस। अब अगर गलती से आपने कुछ प्राइवेट फोटो खींच रखा है तो वो इंटरनेट पे चला जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा कि आपका फोटो कब इंटरनेट पे चला गया, वायरल हो जाएगा। आज हमारा जो डेटा है डिफेंस का, वो चाइना और यूएसए के सर्वर में पड़ा हुआ है। तो ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, नियम है कि हम उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन कल को अगर वर्ल्ड वॉर हो गया तो अब तो यूज कर ही सकते हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, राजनीति में सब जायज है। तो अगर कुछ ऐसा हो गया तो हम खतरे में हैं कि नहीं है? तो इस वजह से वेब 3.0 ये अगला दौर तैयार हो चुका है। और ये आने वाला दौर नहीं है, ये आ चुका है। ये ट्रांजिट पीरियड है। यहाँ से कमरा खाली कर रहे हैं, इसमें जा रहे हैं तो अभी रास्ते में है अपना लगेज लेके। एक कमरा खाली किए और दूसरे में जाना है, तो इधर से जो रास्ते में जो ट्रांसफर हो रहा है सामान, उस दौर में हम लोग हैं। आज जितना एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, ये सारा एप्लीकेशन आपके डेटा को सेंट्रलाइज स्टोर करता है। एंड इसलिए आपके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है। मतलब आपके खिलाफ डेटा को यूज किया जा सकता है, आपका बैंक, आपका एवरीथिंग आपका इंटरनेट पे है। ये वेब 3.0 का जो दौर है, इसके अंदर जो पैसे का लेन देन होगा क्रिप्टो के अंदर होगा। इसके अंदर आपकी जो मीटिंग्स होंगी वो मेटावर्स के अंदर होंगी। आपकी जो एप्लीकेशंस होंगी वो ब्लॉकचेन के ऊपर होंगी। अभी नए टर्म से ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। पंखे का अगर हवा खाना है तो खटका ढूंढो किधर है,
टेक्नोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं, आशीष भाई के तरीके से पूरा इंजीनियरिंग समझने का जरूरत नहीं है। पंखे का अगर हवा खाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्विच ढूंढना पड़ेगा, किधर है, स्विच बता दो, पंखे का अपना आप चलेगा, हवा अपने आप देगा। उसके लिए वो बीटेक करने का जरूरत नहीं है। तो ये सारे टर्म्स यहाँ पे वेब 3.0 के अंदर, जरूरी नहीं है आपको सबको इन डेप्थ समझो, गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कुछ तो हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, जो आपकी लाइफ को प्रभावित करेगा। वैसे ही जैसे आज मोबाइल के बिना अपने जीवन की कल्पना करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप अम्मा आज आपको बोल दें कि आपका मोबाइल हम ले लेते हैं, एक हफ्ते में आप सूख के कांटा हो जाइएगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा आपको दुनिया कहां चला गया। यस सुनो, यस सुनो, सुनते भी रहिएगा, सो मत जाइएगा। वो अंदर वाले जो है ना वो बार बार चद्दर खींच देते हैं, खटिया